सदन के आखिरी सत्र में मनरेगा कानून का नाम चेंज कर दिया गया है। वो मनरेगा कानून जिसका नाम कभी महात्मा गांधी के नाम से हुआ करता था। ये योजना 2005 में कांग्रेसी राज में लागू की गई थी, जिसका सीधा सा फायदा ग्रामीण को, उस तबके को पड़ता था जो किसी भी रोजगार से वंचित रहता था, जिसके पास किसी भी तरीके का कोई हुनर नहीं था। उन लोगों को इसका सीधा सा फ़ायदा मिलता था। इसमें साल में 100 दिन उन लोगों को रोज़गार दिया जाता था जिनके पास कोई रोज़गार नहीं होता था। लेकिन फ़िलहाल इस पूरे कानून को लेकर अब एक सियासत गर्मा गई है, क्योंकि जिस तरीके से मनरेगा कानून जो महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण योजना के नाम से था, अब उसका नाम चेंज कर दिया गया है। उसका नाम कर दिया गया है BVG राम जी के नाम से इसका नाम रख दिया गया है। लेकिन इसी को लेकर कांग्रेस अब जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। इसी तरीके से आज राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में रंजीता रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से इस पूरी योजना का नाम चेंज किया गया है, साथ ही नाम ही चेंज नहीं किया गया, इसकी योजना के अंतर्गत जिस तरीके से हम सीधा ग्रामीणों को फ़ायदा पहुंचाया करते थे, उसको भी अब कहीं ना कहीं बदलाव किए गए हैं। और जिस तरीके से उनको रोज़गार दिया जाता था अब साल में 100 दिन, लेकिन अब ये रोज़गार नहीं दिया जा रहा। इसी को लेकर रंजीता रंजन ने आरोप लगाए कि अब जो ग्रामीण हैं वो पलायन करने पर मजबूर होंगे। देखिए क्या कुछ रंजीता रंजन का कहना है, उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुनिएगा और उसको समझिएगा किस तरीके से ये सीधा सा ग्रामीणों पर हमला है। हमारे साथी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथ कांग्रेस हमारे सारे संगठन के वरिष्ठ नेतागण हमारे चतुर्वेदी साहब, हम लोग दिल्ली से चलकर आए हैं आपके बीच में महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर। अभी 29 तारीख को पार्लियामेंट खत्म हुआ और आप सब ने देखा होगा कि वहां पे कई डिस्कशन हुए, लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दा जो गांव से, गरीब से, मजदूरों से जुड़ा हुआ था, उसके लिए चर्चा नहीं कर रही। और जब भी भाजपा कुछ ऐसा संशोधन और बिल लेकर आती है जो आवाम के, जनमानस के, गरीबों के खिलाफ होता है, उसे भी मालूम होता है, तो वो रात में सदन चलाती है ताकि थका के लोग थक जाएं, जनमानस सो जाए। खासकर वो सबसे निचला तबका जो गरीब है, डेली मजदूरी करता है, उसके बाद वो रात में खाना खाकर सो जाए। मनरेगा से वही आवाम जुड़ा हुआ था। ना जनसंवाद, ना संसद में चर्चा, ना राज्यों की सहमति, यह विकास नहीं विनाश है। आज जो मनरेगा का संशोधन किया है वो जनमानस के खिलाफ है। मैं क्या पेपर देखूंगी, मैं आपको ऐसे बताती हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं भी 2004 में लोकसभा में सांसद थी। देखिए समझने वाली बात है और हम लोग आपके माध्यम से लोगों को समझाना चाहते हैं, आपके थ्रू जनमानस के समक्ष ये लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि ये लड़ाई जनमानस की है। अभी जो मनरेगा का संशोधन आया है 2005 में सितंबर में हमारे कांग्रेस के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी और माननीय हमारी CPP चेयरपर्सन मैडम सोनिया गांधी जी का सपना था कि लोगों को राइट टू वर्क मिले, सबसे निचले तबके के लोगों को काम करने का अधिकार मिले। मनरेगा काम करने का अधिकार था। ग्रामीण सभा तय करती थी कि हमारे गांव में कौन सा काम होना है। जिस तरह कांग्रेस लेके आई राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फॉरेस्ट बिल, फूड सिक्योरिटी बिल, राइट टू वर्क यानी मनरेगा, ये दो काम ऐसे थे
फूड सिक्योरिटी जो 2013 में आया था, राइट टू वर्क मनरेगा जो 2005 से शुरू हुआ और लगभग 13 महीने के बाद ये जमीन में उतरा। ये मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि जब हम मनरेगा लेकर आए, जनमानस से पूछा, बहुत सारे एक्सपर्ट से पूछा, एक्टिविस्ट से पूछा, अच्छे इकोनॉमिस्ट नेताओं से पूछा, उसके बाद ये राज्यों में गया, विधानसभाओं में गया, सदन में आया, राष्ट्रपति के पास गया, स्टैंडिंग कमेटी में गया। लगभग 13 महीने के बाद सदन में सर्वसम्मति से पक्ष और विपक्ष दोनों ने तालियां बजा के मनरेगा की सहमति दी। राज्यों ने अपने विधानसभा में इसको सहमति दी क्योंकि सबको लगा कि ये गरीब और मजदूर से जुड़ा हुआ राइट है जो मजदूरों को मिलना चाहिए। और अभी क्या हुआ? आपने ठीक 2 दिन पहले, सदन खत्म होने के 2 दिन पहले, आनन फानन में आप लोकसभा में लेकर आए, आनन फानन में आप राज्यसभा में लेकर आए। किसी विपक्षी दल को सलाह तो छोड़िए, पूछा भी नहीं गया, किसी राज्य को पूछा नहीं गया, किसी जनमानस से सलाह नहीं दी गई और डायरेक्ट इसको संशोधित करके सदन में लाके पूरा विपक्ष एक तरफ इसका विरोध कर रहा है और हम लोग चाहते थे कि इसको जेपीसी में लेके जाएं, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें मेजोरिटी में इस वक्त बीजेपी के ही सांसद होते। तो चोर की दाढ़ी में तिनका, आपकी नियत में जो जनमानस का काम करने का राइट है उसको छीनना था और आपने रात के अंधेरे में, सदन लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, पंचायत है, लेकिन आज आपने सदन को राजतंत्र बना के जबरदस्ती इस बिल को पास करा। अब मैं इसके 2-3 पहलू बताना चाहूंगी कि आखिर क्या कमियां हैं इस बिल में। देखिए, जो संशोधन मनरेगा में लेकर आए हैं उससे कुछ सालों में मनरेगा जो राइट टू वर्क है मजदूरों का, वो खत्म हो जाएगा। हम चाहते थे जेपीसी में जाए, क्यों? एक तो आपने 60 दिन उसमें फ्रीज किए हैं। जब रबी और खरीफ का, जब कटाई का वक्त होता है, जब मजदूर को 2 पैसे ज्यादा मिल सकते हैं, आपने फ्रीज कर दिया, मनरेगा का काम नहीं होगा। फिर क्या किया आपने? 60-40 कर दिया, यानी अब 60% जो पैसा है 1 रुपए में वो राज्य को वहन करना पड़ेगा और सिर्फ 40% पैसा राज्य को वहन करना पड़ेगा और 60% पैसा ही सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। कांग्रेस के वक्त 90-10 था, लगभग 100% जो मजदूरी थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। ये योजना क्यों आई थी? ताकि जो गरीब प्रदेश है वहाँ के जो लोग पलायन करते हैं, खासकर बिहार ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, कई ऐसे प्रदेश से जब ये 2005 में सैंक्शन होके 2006 में मनरेगा हम लेकर आए तो इमीडिएट इन प्रदेशों से पलायन रुका था। आपको याद होगा कोविड में और डीमोनेटाइजेशन में अगर किसी ने बचाया तो वो फूड सिक्योरिटी थी, खास सुरक्षा जो कांग्रेस ने दिया, और दूसरा कोविड में लोगों को घर में काम मिला, वो मनरेगा के कारण मिला। आपने 60-40 किया और तीसरा जो संशोधन किया है, पहले आप समझिए कि ये राइट टू वर्क था, हमारा अधिकार था, ग्राम सभा का अधिकार था कि आप अपने जिले और ग्राम के अकॉर्डिंग काम को चुनेंगे। अब काम कौन चुनेगा? स्टेट भी नहीं चुनेगा। एक बारीक पॉइंट है जिसको आप प्लीज हाईलाइट कीजिएगा। पहले ये राइट था, जैसे राइट टू फूड है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, अब ये डिमांड है। और कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे प्रदेश में काम है, हम डिसाइड करते थे
सारा डिसाइड करते थे, अब ग्राम सभा को हटा दिया गया, स्टेट को हटा दिया गया। आपके यहाँ पे प्रदेश में क्या काम होगा वो प्रदेश भी नहीं तय करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी, वो प्रधानमंत्री तय करेंगे। ये साफ दर्शाता है कि आपकी नियत में खोट है, आप प्रदेशों का हक छीन रहे हैं, आप उनका पैसा छीन रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण गरीबों का आपने अधिकार छीन लिया है। और बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं कि चंद सालों में जो भाजपा की मंशा है, जो 20 साल से मनरेगा लोगों के लिए, गांव के जनमानस और मजदूरों के लिए चल रहा था, वो खत्म कर देगी। और किसके लिए खत्म होगा? क्योंकि सोचने वाली बात है कि जब 60% का वहन प्रदेश को करना है तो कौन प्रदेश आके आएगा? जब आपको याद होगा, जब पीएमजीएस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी, आप 5% मेंटेनेंस का काम स्टेट को दे देते तो वो योजना नहीं चलती थी। यहाँ 90% मनरेगा का काम सेंट्रल पैसा दे रही थी, अब आप कह रहे हैं कि आप 40% आप देंगे। तो ये एक तरह से इस योजना को साजिश के तहत बंद करने का प्लान भाजपा सरकार ने किया है। आप सबने देखा होगा, मैडम सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, हमारे अध्यक्ष खड़गे साहब हो, संपूर्ण कांग्रेस हो, सीएलपी साहब हमारे साथ आज यहाँ बैठे हैं, हमारे अध्यक्ष डोडासरा जी राजस्थान के यहाँ इसलिए नहीं पहुंच पाए हैं क्योंकि अजमेर में कई जगह में लगातार पूरे राजस्थान में हर इंडिया के, भारत के हर प्रदेश के हर जिले में कांग्रेस इस लड़ाई को जमीन में लेके जा रही है। क्योंकि ये लड़ाई सर्वप्रथम किसी पार्टी की नहीं है, राजनीतिक नहीं है, यह जनमानस की लड़ाई है और जनमानस के सबसे निचले लोगों की लड़ाई है, जो गरीब व्यक्ति को काम नहीं मिलता था। और आज ये जो षड्यंत्र रचा गया है मजदूरों और लेबर के खिलाफ, वो इसलिए कि बड़े उद्योगपति, बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े कारखाने वाले उनका मिसयूज कर पाएंगे। जो 60 दिन का फ्रीज किया है, लोग मनमानी कर पाएंगे। जब धीरे धीरे ये योजना बंद हो जाएगी तो उनके जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो अपने अकॉर्डिंग वेजेस लागू करके उनको 250-300 रुपए मनरेगा मिलता था। हम लोग तो सोच रहे थे कि अगर हमारी सरकार आती तो हमने इस काम के लिए मजदूरों को 400 रुपए देना था, इस काम को लगभग 150 दिन बढ़ाना था। एक तरफ आप लॉलीपॉप दे रहे हैं 125 दिन का, लेकिन 2-3 साल में इस योजना को बंद करने का जो प्लान किया है कांग्रेस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से, अपने जो लगातार जिलों में विरोध चल रहा है, हम जनमानस के साथ हैं। और जिस तरह किसान के काले कानून, 3 काले कानून 1.5 साल के बाद जब किसान सड़कों में बैठे थे, आपको वापस लेने पड़े थे। जब तक ये मनरेगा का संशोधन सरकार वापस नहीं लेती है, हम लगातार इस लड़ाई को जारी रखेंगे। यही कहने आप लोग के बीच आए। दूसरी एक बात और हम लोग कहना चाहेंगे, बहुत ज्यादा इन्होंने ईडी और सीबीआई के तहत मैडम सोनिया गांधी जी को, माननीय राहुल गांधी जी को और हमारे कई अन्य नेताओं को फंसाने का भरपूर प्रयास किया, भरपूर मिसयूज ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरशिप का करने की कोशिश की। आपको याद होगा लगभग 2022 के अंत और 2023 में राहुल गांधी जी को लगभग 5 दिन 60 घंटे ईडी ने बुला के पूछताछ की। मैडम सोनिया गांधी जी को भी ईडी के दफ्तर बुलाया और लगभग 5 घंटे तक पूछताछ की। हमारे अध्यक्ष खड़गे साहब को भी 2 दिन बैठाया, लगातार उनसे पूछताछ की। लेकिन आज जो फैसला आया कोर्ट का, हम उसको सम्मान करते हैं। जिस तरह कोर्ट ने उनको झड़प लगाई है और ये कहा है कि ये केस बनता ही नहीं है, जहां मुनाफा ही नहीं है, जहां इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो ये किस तरह का केस है। और सबसे बड़ी बात, जिसने एफआईआर की वही भाग गया। और किस तरह से षड्यंत्र रच के भाजपा ने बार बार हमारे नेताओं को तंग करने की कोशिश की। आज
जो हम लोग कह रहे थे कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जो दुरुपयोग आप सिर्फ विपक्ष को डराने के लिए कर रहे हैं, लेकिन सत्य हमेशा सत्य होता है। और आज हिरान में जो क्लीन चिट मिली हमारे नेताओं को, उससे ये साबित हुआ कि सत्य हमेशा जीतता है। चाहे कुछ देर के लिए बादल आए, लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है। यही कहकर मैं आप सबको धन्यवाद करती हूँ।